हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। क्या हम सब अपनी मृत्यु को जान सकते हैं? अवश्य। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कब हो तो हम कुछ ऐसा वैसा कर लेंगे। मतलब सबको लगता है कि मुझे मेरी मृत्यु का समय पता चल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हम साधारण जन के लिए हाँ, ऐसा हो सकता है। परम पूज्य श्री देवाराव बाबा जी ने, जिन्होंने स्वयं से अपनी मृत्यु को चुना था, मतलब उन्होंने अपनी मृत्यु खुद से बुलाई थी, वो उन्होंने एक ऐसी मुद्रा रिवील की, एक जो योगियों को, बहुत योगी लोग मुद्रा वो जानते थे और अपनी मृत्यु को अपने मन से करते थे, जिसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो मतलब स्वयं एक मृत्यु नहीं जिनकी होती थी, और वो लोग एक अपने शरीर को त्यागते थे, स्वयं इस देह का बस त्याग करते थे। जैसे हम सबकी मृत्यु होती, काल आता हमें लेने, तो उनको ऐसा नहीं होता। वो साधु लोग ऐसे करते हैं कि वो इस मुद्रा के द्वारा अपना मृत्यु का समय जान लेते हैं और अपने प्राण को, सारी इंद्रियों को, सारे व्यान समान उदान अपान, सारी पांचों वायुओं को, सारे चीज़ों को, सारी अंदर सिकोड़ लेते हैं और ब्रह्मरंध्र में अपना पूरा जो ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ पर अपने प्राण को, ऐसे बोलना चाहिए एक तरह से, छुपा लेते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। साधना ग्रस्त मतलब वो किसी हिमालय की पहाड़ियों में या ऐसे कहीं जगह चले जाते हैं ज़मीन के अंदर से और साधना करने लगते हैं, प्रभु परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तो काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। परंतु हम सब साधारण जन के लिए ऐसा नहीं हो सकता। यह विचार न करना भी असंभव ही है कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। हाँ, मनुष्य ही कर सकता है ऐसा, मगर जो गृहस्थ में रहते हैं वो ऐसे करके अपने काल को वो नहीं कर सकते। परंतु काल कब आएगा ये जान सकते हैं। किसके द्वारा? जैसा उन्होंने बताया है कि एक मुद्रा है जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, उन्होंने इस मुद्रा को बताया है और वही मुद्रा हम आज आप लोगों को बताते हैं। यह मुद्रा कैसे करनी है, पहली चीज़ कब करनी है और कितना करना है, कैसे, इसको सावधानी पूरी तरह सुन लीजिएगा। और हर एक के लिए ये क्योंकि इससे कई गुणों का, आत्मिक गुणों का विकास भी होता है और यह सिर्फ 3 मिनट करनी है, इसलिए सबको करनी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र वर्ग के लोग हैं और किसी भी मतलब स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको करना चाहिए। और हम सबसे पहले अभी से ये कर देते हैं क्योंकि जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए ये मुद्रा बता रहे हैं, तो इस मुद्रा को आप शेयर अवश्य करिएगा। जैसे हमने देवदर्शी मुद्रा और कुबेर मुद्रा बताई थी, वह मुद्रा भी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो लोग कभी भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा 24 घंटे, सातों दिन कभी भी कर सकते हैं, मगर ये मुद्रा सिर्फ 3 मिनट के लिए करनी है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे, बहुत सरल मुद्रा है और आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करिए, हृदय से, आत्मा से उनको प्रणाम करिए और उनको अपने इस जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। हमने जो गलतियाँ किया है उसके लिए क्षमा मांगिए और आगे हम भगवान आपके रास्ते पर चले, ऐसा विचार करिए, ऐसा उनसे प्रार्थना करिए। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत अच्छे गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है इस मुद्रा के बाद। ये देखिए, ये हाथ है, ये मुद्रा कैसे लगानी है, ये पूरी उंगलियों को ऐसे एक दूसरे से मिलाना है। बस करना क्या है, ये जो हमारी तर्जनी के बाजू में मध्यमा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, मध्यमा को हमें इस तरह से मिलाना है, इस तरह से, बाकी सबको ऐसे मिला देना है। यह मिला दिया हमने, ये मुद्रा लग गई। अब इसको कैसे प्रयोग करना है, इस मुद्रा को बनाकर हमें यहाँ पर अपने हृदय चक्र के पास रखना है। हृदय चक्र के पास ऐसे रखना है और इसके बाद आँख बंद करके आपको आँख बंद करना है। और आँख बंद करके आपके पास यदि गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। यदि आपके पास कोई नहीं तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोलिए, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय वंदे, जो आपको लगे, क्लीं कृष्णाय नमः, आपको जो मंत्र, माता जी का मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप जो मंत्र चाहें वो मंत्र बोल सकते हैं। गुरु मंत्र हो बहुत अच्छा है। धीरे श्वासों के साथ उस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे श्वास लिए ओम, अब क्योंकि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़े हैं तो श्वास आती जाती रहेगी, लेकिन श्वास नाभि से जाए, बहुत धीमी जाए। जनरली हम लोग बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो धीमी जाए। उसके बाद ये आपको ये मुद्रा बना लेनी है। इसको कहते हैं काल मुद्रा। इसका नाम क्या है? काल मुद्रा। इसको, इससे काल कब आएगा ये पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा वो भी हम बता रहे हैं।
देखिए इस तरह की ये मुद्रा, ये सबसे मेन, ये जो आपको ये सेकंड फिंगर ये जो दिख रही है ना तर्जनी के बाजू में, ये फिंगर को ऐसे लगाना है, बाकी सबको एक जो दूसरे से जोड़ देना है। ये जोड़ दिया, या हमने हृदय में हृदय चक्र के पास रख लिया, आंख बंद कर ली, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और हमने मंत्र बोलना शुरू किया जो आपको पसंद है। अब कैसे बोलना है, जैसे ये हृदय के पास आपने ये अंगूठे को अपना लगाया, हम यहाँ दिखाने के लिए ऊपर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोला मंत्र और आपने ये अंगूठे को ऐसे खोला, देखिए ये खोला और वापस इसको बंद कर दिया, यहाँ लगा ही लगा, ऐसे खोल दिया और वापस बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरी बार ओम भूर्भुवः, दूसरा मंत्र बोलना है, दूसरी बार मंत्र बोलना है और ये इसको खोलना है। ये देखिए इस आपकी फर्स्ट फिंगर को मतलब तर्जनी उंगली को इसको खोलना है और जैसे ही मंत्र बोले धियो यो नः प्रचोदयात्, खोलिए और फिर बंद कर दीजिए। अब अगली बार फिर से ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, यहाँ पर रख कर करना है, सारी प्रोसेस यहाँ रख के करनी, क्योंकि कैमरे में नहीं दिख रही इसलिए हम ऊपर करके यहाँ प्रचोदयात् कहा। और अब ये वाली जो हमने मोड़ रखी उसको खोलना है, ये देखिए ये आपको दिखेगी, ये खुली, खुल के बंद करना है। फिर अगली बार जब ये हो जाए, अगली बार आपको, और बाकी फिंगर कुछ खुलना नहीं चाहिए, अगर खुल जाएगी तो वो गलत हो जाएगा, मुद्रा नहीं बनेगी। मुद्रा इसी को, ये जो फिंगर मुड़ी हुई है इसको ही चिपका के रखना, यही मुद्रा है। ये जो फिंगर है आपकी, ये एक दूसरे से चिपकी रहे, यही मुद्रा है। ये मुद्रा बनाना और बाकी सबको ऐसे करके रखना है। अब अगला बार हम आपने कहा, और ये अनामिका जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसको प्रयास करिए, वो नहीं खुलेगी, बहुत ध्यान दीजिए, वो नहीं खुलेगी। बाकी कोई फिंगर खुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, उसको खोलिएगा नहीं खुलेगी, बोल के छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब अगली बार गायत्री मंत्र फिर से बोलिए, या जो मंत्र आप बोल रहे हैं बोलिए, और ये लिटिल फिंगर को या आपकी कनिष्ठिका को खोलिए और उसको बंद कर दीजिए। ये आपने किया, ऐसे करने के बाद पूरा एक चक्र वहाँ तक गया। अब दोबारा पुनः आप फिर से शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको फिर से खोला, अब कनिष्ठिका से प्रारंभ होगा, खोला बंद कर दिया। अब ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुलेगा। अगर ये आपकी बाकी सब जुड़ी रहेंगी तो यह नहीं खुलेगी, और नहीं खुलेगी तो इसको बस छोड़ दिया। आगे ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये देखिए ये खुल गई, ये आपको दिख रही है बीच से, ये वाली, ये जो हमने मुद्रा लगाई थी, काल मुद्रा बनाई थी, ये खुल गई। और यहीं रख के करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाली खुल गई। और फिर लास्ट बार अंगूठे को भी खोल लिया, मतलब एक बार यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से अंगूठे से प्रारंभ करके और कनिष्ठिका तक जाना, दूसरी बार कनिष्ठिका से प्रारंभ करके यहाँ तक आना है। यह ध्यान रखना है कि ये आपकी, ये जो अनामिका की बाजू वाली फिंगर है जिसको आपने ऐसे जोड़ कर रखा है, ये बिल्कुल भी ना खुले, ये बिल्कुल भी ना खुले। ये आपको सुबह आप बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं, अपने पूजा पाठ ध्यान के उपरांत भी कर सकते हैं। इसमें छुआछूत का कुछ नहीं है। आप कभी भी इस मुद्रा को सुबह करिए और शाम को बिस्तर में सोने से पहले भगवान को प्रार्थना करके और दोबारा ये मुद्रा करिए। बिस्तर में जब आप बैठ गए हैं तो ये मुद्रा, और सुबह उठ के ही ये मुद्रा करिए। अब आपको मृत्यु का समय कैसे पता चलेगा वो हम बताते हैं। जब ये मुद्रा करने लगते ही ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है, और मुद्रा के कारण आपके शरीर में एक आंतरिक, बहुत से आंतरिक गुणों का विकास भी होने लगता है। और जब तक हमारी मृत्यु नहीं है, ये वाली फिंगर कभी नहीं खुलेगी, ये वाली, ये अनामिका जिसको बोलते हैं ना, ये नहीं खुलेगी। लेकिन यदि हमारी मृत्यु को 6 महीना है, अब आज से 6 मंथ है, 6 मंथ बाद हमारी मृत्यु, तो यह आप ये जोड़ के रखेंगे, ध्यान रखिए इसको नहीं खुलना चाहिए, ये जोड़ के रखेंगे, सारी फिंगर जोड़ के रखेंगे तो ये खुल जाएगी। आप जिस ऐसे बोलेंगे मंत्र और ये खुल जाएगी। देखो अभी कितना भी जोर लगा रहे, बाकी जोड़ के रखना है, बाकी जोड़ के रखे, अंगूठा खोले खुल गया, बाकी जोड़ी है, ये खोले खुल गई, ये वाली भी खुल गई, ये वाली भी खुल गई, परंतु यह नहीं खुलती, आप देखना। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है उसके 6 महीने पहले ये इंडिकेशन है एक तरह से, ये खुल जाती है।
उस समय हमें भगवत भक्ति में अपने जीवन को समर्पित, जन कल्याण में, जन सेवा में पूर्ण तरह, चाहे मनुष्य की, पशु पक्षियों की, किसी की सेवा में अपने जीवन को नाम स्मरण में 24 घंटे प्रभु स्मरण करते रहिए। नाम स्मरण करिए, जितना सिमरन कर सके उतना सिमरन करिए और जितने अच्छे कार्य कर सकते हैं करिए। मतलब आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिल गया है। आपकी मृत्यु के पहले ये बता दिया गया है कि आज से 6 महीने बाद आपकी मृत्यु है और आप इसका, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन कितना भी संकल्प करें, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो ये एक ऐसी मुद्रा है जो जन कल्याण के लिए बाबा ने रिवील मतलब बताई हुई है, और हमने भी इसी के लिए बताई है कि सबके, जिसके भी काम आ सके उसके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने पूरा वीडियो देखा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अवश्य, क्योंकि ये सबके काम आने वाली चीज़ है, इसलिए शेयर करिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चैनल को। और एक ये भी बात कि जब भी हम लोग बोलें तो भारत माता की जय, जय तु भारतम अवश्य बोलें। तो भारत माता की जय हो। हरि ओम, जय श्री राम।